Hello बच्चों, let's see this question and here this question says how is the idea of power sharing emerge? Explain different form that have common arrangement of power sharing. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पावर शेयरिंग का ये जो आइडिया है कि शक्तियों को बांटा जाए, ये आइडिया कैसे इमर्ज हुआ, कैसे आया ये आइडिया, और फिर पावर शेयरिंग की जो दो फॉर्म्स हैं आपको वो बतानी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ पावर शेयरिंग की और उसके फॉर्म्स की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब होता है जब हम पावर्स को गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन के बीच में या अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको बोला जाता है पावर शेयरिंग। और ये पावर शेयरिंग हर तरह की कम्युनिटी में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे वहाँ पे लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती हो या ना पाई जाती हो, पावर शेयरिंग सभी तरीके की कम्युनिटी में बहुत ज़रूरी होता है। अब देखेंगे कि पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज कैसे हुआ। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज as a response to the problem of ensuring stability and peace in the societies that are characterized by the diversity and differences। यानी कि पावर शेयरिंग का ये जो आइडिया है ये इमर्ज हुआ है किससे? प्रॉब्लम्स जो होती है ना कि स्टेबिलिटी को कैसे एंश्योर किया जाए, सोसाइटी में कैसे पीस बना के रखी जाए, कैसे अपनी सोसाइटी में डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखा जाए, इन सभी आइडियाज़ की, इन सभी प्रॉब्लम्स या इन सभी मुद्दों की वजह से ही पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ है। अब मान लीजिए कि कंट्री में आपकी बहुत सारा डाइवर्सिटी है, लेकिन आप अपनी कंट्री में उस डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करोगे? तो इसके लिए आप क्या करोगे? पावर शेयरिंग को आप अडॉप्ट करोगे, पावर शेयर कर दोगे अलग अलग कम्युनिटी के बीच में। तो कंट्री में स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी, और डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग के अलग अलग रूप कौन कौन से हो सकते हैं? पावर शेयरिंग दो तरीके से हो सकती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आर एज फॉलो। नंबर 1, in horizontal power sharing, power is shared between different organ of the government। अब अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है और इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। इट इज ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है? पावर ना गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन के बीच में, जैसे कि गवर्नमेंट के 3 अलग अलग ऑर्गन होते हैं। ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी। इन तीनों ही ऑर्गन के बीच में, इन तीनों को एक ही लेवल पे रख के जब पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन तीनों ऑर्गन के बीच में, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों को एक ही लेवल पे रखा गया है। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई सा भी एक ऑर्गन अपनी पावर को गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करता है ना, तो बाकी के 2 ऑर्गन उसको ऐसा करने से रोक देते हैं। तो इस तरीके से तीनों के पास इक्वल पावर रहती है और पावर में एक बैलेंस भी बना रहता है, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। अब अगर हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें पावर ना ऊपर से नीचे की ओर बांटी जाती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, देन उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट होती है। तो पावर कैसे बांटी गई? ऊपर से नीचे की ओर बांटी गई, वर्टिकली बांटी गई पावर। इसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज अ शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। अब वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम पंचायत राज सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पावर को 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंडिया में ये दोनों ही तरीके की पावर शेयरिंग की गई है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।